अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीनन तो परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। जिस वक्त यह मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो मामलात है ना, वो अमेरिका के कंट्रोल से तो बाहर हैं ही हैं, लेकिन दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ऊपर अमेरिका मुकम्मल तौर पर आमादा हो चुका है। 2 रोज़ कबल जब पेंटागन ने गुफ्तगू की थी मीडिया से, तो उस वक्त यह कहा गया था कि माजी में होने वाले 4 से 5 स्ट्राइक जो थे ना, नंगरहार में, कंधार में और जलालाबाद में, वो दरअसल अमरीकी जहाज़ के ज़रिए अमरीकी पायलट्स ने किए थे तालिबान के ख़िलाफ़ और अशरफ गनी के कहने पर। लेकिन इस बार यूएस सेंटकॉम के जो चीफ है ना, उन्होंने बड़ी हैरानकुन एक स्टेटमेंट दे दी है जो हमने डिस्कस करनी है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये मामला अब इधर रुकेगा नहीं। तालिबान की बढ़ती हुई कामयाबियों को देखते हुए आने वाले दिनों में भी हम अफगान फोर्सेस और काबुल हुकूमत की यूं ही हिमायत जारी रखेंगे और साथ साथ एयर स्ट्राइक की तादाद में भी इजाफा होता जाएगा। अब बात यही नहीं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दरअसल जो जनरल कैथ मैकेंजी हैं, उन्होंने इस मौके पर क्या कहा जब दूसरी जानिब दोहा में इमरजेंसी कॉल की गई है अमेरिका की जानिब से तालिबान से फाइनल मुज़ाकरात के लिए। अफगानिस्तान में नोक पलक सीधी हो रही है फाइनल मुज़ाकरात के हवाले से, और आने वाले 12 से 24 घंटों के अंदर अफगानिस्तान का स्पेशल एनवॉय दोहा की तरफ जा रहा है और अमेरिका का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त दोहा पहुंच चुके हैं। उस मौके पर मोहम्मद नईम ने यह कहा था, तालिबान तर्जुमान ने, कि हम ये गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं ऐसे मौके पर जब अमेरिका खुद कह रहा है कि दोहा मुआहदे की उसने खिलाफ वर्जी की है। उस वक्त सेंटकॉम के जनरल की जानिब से इतनी बड़ी स्टेटमेंट नजर आना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रही है? ऐसे मौके पर जब दिल्ली रिसीव करना चाह रहा है अमरीकी वजीर खारजा और अफगान आर्मी चीफ को, ये किस पैराए पर यह स्टेटमेंट है, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि काबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ है और 5 सिक्योरिटी एहलकार कत्ल कर दिए गए हैं, जहां बहक हुए हैं, और उनको मारते वक्त उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई, उनके रिलेशंस क्या थे माजी में अफ़गान फोर्सेस के हवाले से, जिसकी बिना पर तालिबान ने अभी तक इसकी तायीद तो नहीं की कि हमने मारा, लेकिन तमाम इशारे तालिबान की तरफ जा रहे हैं कि अब उन्होंने जिन जिन सेक्टर्स के अंदर, जिन जिन शहरों के अंदर अब कब्ज़ा तालिबान का है, वहाँ अब स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे इसके कि दूसरी तरफ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुकाबला भी हो रहा है, वहाँ तालिबान अब चुन चुन के अपने जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करनी। अगर इस चैनल में आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड बटन है, बेल आइकन है, उसको भी दबा दें ताकि आने वाले वक्त में ये वीडियो आप तक पहुँचती रहे। डिटेल में जाते हैं जी। यूनाइटेड नेशन के सेंटकॉम के चीफ हैं जनरल कैथ मैकेंजी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह माजी से मुराद भी 2 रोज़ कबल हमारे एक जर्नल ने ऐलान किया था कि अफ़गानिस्तान के चंद सूबों में अफ़गान फोर्सेस की मदद करने के लिए अफ़गान एयर फोर्सेस नहीं, अमरीकी जहाज़ और अमरीकी पायलट्स ने एयर स्ट्राइक की थी और तालिबान का नुकसान किया था। 2 वीडियोस कबल मैंने एक वीडियो भी कल बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्रेक डाउन दिया था कि किन किन सूबों में अमरीकी एयर स्ट्राइक की वजह से हालिया दिनों में, सिर्फ जुलाई के महीनों में, कितना नुकसान हुआ है, तालिबान ने कितनी लाशें उठाई हैं और दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कहाँ कहाँ हुई है, वो मैंने बताई। उसके बाद जनरल कैथ मैकेंजी ये इस वक्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तालिबान ने के असले के जोर पर अफगानिस्तान में कब्जा जारी रखा जैसा कि आसार सामने नजर आ रहे हैं, तो अमेरिकन एयरफोर्स अपने फजाई हमले मजीद बढ़ा देगी। ये बड़ी स्टेटमेंट है जी। उन्हें कहा माजी में भी हम ऐसा करते हैं और आगे भी करने का मुकम्मल इरादा रखते हैं। कोट एंड कोट करूं, स्पुतनिक है, ITV न्यूज़ है, अल जजीरा है, इसलिए आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उन्हें कहा द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इंक्रीज एयर स्ट्राइक इन द सपोर्ट ऑफ अफगान फोर्सेस ओवर द लास्ट सेवरल डेज। माजी की वो स्टेटमेंट थी कि हमने माजी में अफगान फोर्सेस की मदद करने के लिए एयर स्ट्राइक किए, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू कंटिन्यू द हाइटेंड लेवल ऑफ सपोर्ट इन द कमिंग वीक्स इफ द तालिबान कंटिन्यूज देयर अटैक्स। ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं ये जनरल मैकेंजी।
वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में भी तालिबान ने अगर इसी तरह हथियारों के साथ डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट फतह करने शुरू किए तो हम मजबूर होंगे अफगान फोर्सेस और अशरफ गनी रजीम की यूं मदद करने के हवाले से। ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जब मोहम्मद नईम और सुहेल शाहीन, तालिबान के दोनों तर्जमान हैं, वो ये कहते हैं कि हमने लिखे हुए मुआहदे की कहीं भी खिलाफ वर्जी नहीं की। हमारा मुआहदा था कि नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस पर इनखला की जो डेडलाइन है उस वक्त तक कोई हमला नहीं किया जाएगा और हमारी जानिब से किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया गया। लेकिन ये पहली खिलाफ वर्जी अमेरिका की जानिब से हो रही है और ऐसे मौके पे अमेरिका के चीफ जनरल खुद बता रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यूएस सेंटकॉम का चीफ है, यानी मेन अमेरिकी फौजी क़यादत का मेन ब्रेन, जिसकी स्ट्रेटजी पे अमेरिका वेरी करता है, जो बाइडन जिसकी असिस्टेंस रखता है, और स्पेशली वाइट हाउस का जो ऑपरेशन रूम है ना, वो इस शख्स के बगैर खाली नहीं होता। दुनिया में कहीं भी अमेरिकी कोई ऑपरेशन होगा ना, इस शख्स का मशवरा और इसकी नोटिंग लाजमी है। और वो ये शख्स कह रहा है कि हम तालिबान के ऊपर आने वाले दिनों में एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे, जैसा कि पिछले चंद दिनों में रखा हुआ है। मोहम्मद नईम साहब ये कहते हैं कि हम कैसे अमेरिका से दोबारा मुज़ाकरात करें, कि 31 अगस्त की डेट तो उन्होंने दी भी है, 11 सितंबर है, वैसे अमेरिका खुद कह रहा है कि 31 अगस्त तक हमारे तमाम फौजी यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें कहा हम कैसे इस बात पर बिलीव करें कि आने वाले वक्त में अमेरिका अपने वादों की पासदारी करेगा। हम कैसे उन वादों पे यकीन करें जिसके मौके पर खुद चैलेंज दे रहा अशरफ गनी अपनी फौजों से खिताब करते हुए कि सिर्फ 3 से 6 महीने दिन रात अटैक कर लो तालिबान के ऊपर। तालिबान का कला कमा यकीनी है, उनकी ताकत कमज़ोर हो चुकी है। अब ये वो वक्त नहीं कि तालिबान गारों के अंदर रहते थे, अब तालिबान मैदानों में है, सामने है, नज़र आते हैं, मारो। उस मौके पर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है पूरी दुनिया कि हम दोहा मुआहदे की पासदारी करें। उन्हें कहा यह मुश्किल होगा। उस पर यह एक पेशरफ्त, अहम तरीन पेशरफ्त, मैंने कहा इससे मुतल्लिक आपको मैं आगाह कर दूं, ये थी। दूसरी पेशरफ्त से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि ये अभी तक नहीं, जनरल केंथ मैकेंजी ने कहा कि क्या 31 अगस्त के बाद भी एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे, ये स्पेसिफाई उन्होंने नहीं किया। चाहे इसके कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा है, ये बात उन्होंने गोल कर दी है। अच्छा, उन्होंने कहा अमरीकी और नेटो के इनखला के बाद क्या ये हमले जारी रहेंगे, तो उन्होंने इस सिलसिले में भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पेंटागन के तर्जुमान ने 2 रोज़ पहले कहा था कि हम बहरा फारिस और बहरा अरब में हमारे पास ऐसी डिप्लॉयमेंट है कि हम एयर स्ट्राइक वहाँ से कर सकते हैं। ये उस वक्त उन्होंने कहा था, लेकिन आज की डेट में उन्होंने इस सिलसिले में कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। बहरहाल ये उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम अफगान फोर्सेस और काबुल हुकूमत की मदद जारी रखेंगे अपने हवाई हमलों यानी एयर स्ट्राइक के बिना पर। दूसरा, अब्दुल्ला ने यह कहा है कि तालिबानाइजेशन किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। इसके सिलसिले में उनको टेबल पे गुफ्तगू करनी चाहिए और इस सिलसिले में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि तालिबान को किसी, अब देख चेक करना, ये मैं आपको पहले बता दूं, अब्दुल्ला और अशरफ गनी की आपस में नहीं बनती, या आपने हामिद करज़ई और अशरफ गनी की आपस में नहीं बनती, लेकिन तालिबान के हवाले से ये लोग एक पेज पे। अशरफ गनी अपनी फौजों को मारे तालिबान को, और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, मारे नहीं, तालिबान को कह रहे हैं गुफ्तगू करें, सियासी हल की तरफ जाने। ये 2 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा जी, मलिस्तान डिस्ट्रिक्ट में 4 अफराद मारे गए हैं, तालिबान ने वहाँ कब्ज़ा कर लिया है और मुबैना तौर पर तालिबान के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि इन तमाम अफराद को गाड़ियों से निकाल के शनाख्त करने के बाद तालिबान ने कत्ल किया है। तो मलिस्तान डिस्ट्रिक्ट पे एक नया कब्ज़ा है तालिबान की जानिब से, और काबुल का शकरदरा का इलाका, 5 सिक्योरिटी एहलकार इस हमले में जाँ बहक हुए हैं। इन सिक्योरिटी एहलकारों से मुतलिक है कि 2 कैडेट कॉलेज के लड़के भी थे, यानी काबुल की फ़ौजी इंस्टीट्यूट के फ़ौजी कॉलेज के बंदे भी थे, और इनसे बाकायदा तफ्तीश करके पूछ के क्रॉस चेक करने के बाद इन्हें मारा है कि माजी में ये अफराद, इन 5 में से 3 अफराद क्या तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों के अंदर इस्तेमाल हुए। और उस कन्फेशन स्टेटमेंट के बाद काबुल के अंदर यह हुआ, शकरदरा के इलाके के अंदर,
जहाँ यह हमला हुआ है। ये अब 3 अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। उम्मीद इसके साथ कि परवरदिगार आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल स्टेबल हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मैं फिर से दरख्वास्त, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन दबा दें। कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।